अलियार जज साहिब को कैमरे की वो वीडियो दिखा देता है जिससे साबित हो जाता है कि पुलिस वालों ने चोरी की गई गाड़ी असलम के गैराज में खड़ी की थी। ये देखकर जज साहिब सोनाल और पिया को बुलाते हैं और असलम को जेल से रहा करने का हुक्म दे देते हैं। साथ ही पुलिस अफसर बाबर को जेल की सीन पुलिस असलम को जेल से छोड़ देती है और सोनाल और पिया इसे घर ले जा रहे होते हैं। इसी दौरान अलियार वहां आ जाता है। पिया अलियार का शुक्रिया अदा करती है और असलम कहता है कि अलियार आज तुम्हारी वजह से ही मैं जेल से रहा हो पाया हूँ। तब अलियार पिया से कहता है कि मुझे दाऊद। इस पर पिया कहती है कि मैं तुम्हें तभी मुआफ करूंगी जब तुम अपने अबू दाऊद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाओगे। ये सुनकर अलियार के होश अलिफाड़ जाते हैं, लेकिन वो पिया से कहता है कि वो दाऊद के खिलाफ। अलियार पिया और सोनाल के साथ पुलिस स्टेशन जाकर अपने वालिद दाऊद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि वो गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करवाता है और पिया की उम्मी की मौत का जिम्मेदार भी वही है। ये सीन पिया अलियार का दिल से शुक्रिया अदा करती है। सोनाल पुलिस के साथ दाऊद को पकड़ने इसके घर जाता है जहां दाऊद मुख्य वॉलकर फरार होने की तैयारी कर रहा होता है। सोनाल इसे रोक लेता है और पीछे से पुलिस आकर दाऊद को गिरफ्तार कर लेती। इसके बाद अलियार अपनी उम्मी से कहता है कि वो पिया का रिश्ता मांगने इसके घर जाएं। अलियार की उम्मी छोटी हैं कि क्या असलम साहिब इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। अलियार कहता है कि अगर असलम साहिब ना, वो फौरन पिया को फोन करके बताता है कि वो रिश्ता लेकर उसके घर आ रहा है। ये सुनकर पिया के होश अलिफाड़ जाते हैं। कुछ देर बाद पिया के घर की घंटी बजती है। पिया दरवाज़ा खोलती है तो सामने अलियार अपनी उम्मी के साथ खड़ा। ज़किया अलियार की उम्मी का इस्तकबाल करती हैं और पिया चाय ला कर देती है। अलियार की उम्मी ज़किया से कहती हैं कि हम आपकी बेटी पिया का है अतः अलियार के लिए मांगने आए हैं। ज़किया कहती हैं कि वो अभी असलम साहिब को बुलाती है। पिया असलम को फ़ोन करके कहती है कि जल्दी घर आ जीम। असलम फ़ौरन घर आ जाता है। अलियार असलम से अपने वालिद दाऊद के लिए मुआफ़ी मांगता है। असलम अलियार को मुआफ़ कर देता है और अलियार और पिया के रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। ये सुनकर अलियार तब पिया कहती है, अबू मैं सोनाल को पसंद करत। इस पर सोनाल कहता है, पिया मैं गिल्ली का गुंडा हूँ, मेरे पास अलियार जितना पैसा नहीं है, तुम अलियार सीन। ये सुनकर पिया अपने कमरे में चली जाती है। असलम साहिब अलियार से कहते हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारी और पी। इसी दौरान सोनाल को सासी का फ़ोन आता है। वो बताती है कि शरियार को तुम्हारी और मेरी पुरानी मोहब्बत की कहानी का पता चल गया है और उसने मुझे तलाक दे दी है। सासी पूछती है कि क्या अब तुम मुझसे शादी। कुछ दिन बाद अलियार और पिया की शादी का दिन आ जाता है। पिया के दिल में अब भी सोनाल की मोहब्बत होती है। अलियार अलिफ स्टेज पर बैठा होता है। ज़किया पिया को लेकर हाल में आती है। अलियार पिया का हाथ पकड़कर इसे स्टेज पर बिठाता है। तब असलम साहिब मौलवी साहिब को लेकर आते हैं और सासी भी शादी में पहुंच जाती है। मौलवी साहिब अलियार से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पिया से निकाह कबूल है। अलियार कहता है, हाँ कबूल है। फिर मौलवी साहिब पिया से पूछते। पिया सोनाल की तरफ देखती है और अचानक इसे चक्कर आ जाता है, वो बेहोश हो जाती है। सोनाल दौड़ कर आता है और पिया को उठाने की कोशिश करता है। अलियार फौरन डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर अलियार पिया से कहता है, तुम सोनाल से मोहब्बत करती हो, इसलिए मैं खुद तुम्हारी शादी सोनाल से करवाऊंगा। ये सुनकर असलम साहिब सोनाल से पूछते हैं कि क्या वो पिया से शादी करने को तैयार है। सोनाल सबके सामने पिया को प्रपोज करता है और कहता है कि वो इससे शादी करना चाहता है। असलम साहिब मौलवी साहिब से मौलवी साहिब सोनाल और पिया का निकाह पढ़ा देते हैं। उसके बाद अलियार पिया से आखिरी मुलाकात करके ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। सासी सोनाल को शादी की मुबारकबाद। आखिर में असलम साहिब पिया की रुखसती कर देते हैं और सोनाल पिया को अपन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस ड्रामे का अंजाम कभी नहीं